जिसके लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। इस पाठ में मानवीय गुणों के बारे में बताया गया है, जो फादर बुल्के थे उनके विषय में बताया गया है। तो आज हम इसका सार रूप में पाठ पढ़ेंगे। जो महत्वपूर्ण जो सार है, जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं, जो छोटे क्वेश्चन भी इसके अंदर आते हैं, वो सभी चीजों को हम इसके अंदर समझेंगे। बेटा, कवि कहता है कि जो फादर बुल्के थे उनको जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जहरबाद का अर्थ होता है फोड़ा होता है जिससे व्यक्ति मर जाता है। कवि कहता है कि जो मानवीय करुणा की जो दिव्य चमक है, ये जो पाठ जिसमें फादर बुल्के का वर्णन किया गया है, ये एक समसमरण है। क्या है? एक समसमरण है। और समसमरण समृतियों से बनता है। किससे बनता है? समृतियों से। तथा समृतियों की जो विश्वसनीयता है वही उसको महत्वता प्रदान करती है। जो प्रस्तुत समसमरण, इसमें श्री जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो हमारे लेखक हैं, उन्होंने फादर कामिल बुल्के के जीवन से जुड़ी यादों को बहुत ही महत्वपूर्ण भावपूर्ण शैली में उकेरा है। उकेरा मतलब बताया है। फादर बुल्के अपने आप को भारतीय कहते थे, यद्यपि उनका जन्म बेल्जियम यूरोप के रैम चैपल में हुआ था। क्वेश्चन बनता है यहाँ कहाँ हुआ था? रैम चैपल में हुआ था। और जहाँ पे जो गिरजाघर हैं, पादरियों, संतों और जो धर्मगुरुओं की भूमि मानी जाती है, रैम चैपल धर्मगुरुओं की भूमि मानी जाती है। किंतु फादर बुल्के ने भारत को अपनी कर्म भूमि बताया है। भले ही वो भारत में जन्म उन्होंने नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने भारत को क्या बताया? अपनी कर्म भूमि बताया है। वे सन्यासी थे किंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं थे, क्योंकि उनके जो मन में है प्रेम की भावनाएं थी, वो दूसरों से बड़े ही आत्मीयता से मिलते थे। उन्हें हिंदी भाषा से बहुत प्रेम था, बहुत लगाव था। और राम कथा से तो उनका लगाव देखते ही बनता है। फादर कामिल बुल्के के हृदय में सदा दूसरों के प्रति हमेशा प्रेम रहता था और ईश्वर में उनकी बहुत ज्यादा श्रद्धा थी। वो बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे। बीमारी के कारण उनकी मृत्यु से जो लेखक कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उनको बहुत ज्यादा दुख पहुंचा। और लेखक का बुल्के साहब के साथ 35 वर्षों का साथ था। वो 35 वर्ष एक दूसरे के साथ रहे और वो एक दूसरे से इतने प्रभावित थे कि उनकी याद आते ही निराश हो जाते थे। फादर बुल्के को याद करना एक शांत संगीत सुनने जैसा था। जिस प्रकार हम उदास होते हैं तो एक शांत संगीत हमारे मन को शांति प्रदान करता है, उसी प्रकार जब लेखक कभी उदास होता तो वो किसको याद करता था? फादर बुल्के को याद करता था। उनकी बातों में पवित्रता के दर्शन होते थे। वे अपने समीप के लोगों के जीवन के हर अच्छे बुरे अवसर पर समान भाव से उनके साथ शामिल होते थे। उनकी आंखों में एक बड़े भाई का स्नेह नजर आता था। निश्चय जो फादर कामिल बुल्के थे वो अध्ययनशील व्यक्ति थे और जब उन्होंने इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे तो उन्होंने सन्यासी बनने की ठान ली थी। उनका एक भरा पूरा परिवार था। उनके परिवार में सब थे। उसकी माता थी, पिता, भाई, उनकी बहन थी। और भारत आने पर भी वो अपने परिवार के साथ पत्र व्यवहार के माध्यम से उनके साथ जुड़ा रहा। और उनके मित्र थे जो बहुत ही नजदीकी मित्र थे, रघुवंश। वे उनके परिवार से जब चिट्ठियां आती थी तो वो उनको जरूर दिखाते थे। उनके पिता एक व्यवसायी थे, एक भाई पादरी बन गया था और दूसरा पिता के व्यवसाय में ही लग गया था। बहन जो थी उनकी वो बहुत जिद्दी स्वभाव की थी और माता के प्रति बहुत ज्यादा स्नेह था। भारत आने पर फादर बुल्के ने जीसेट संघ में 2 साल फादरियों के बीच धर्माचार की शिक्षा ग्रहण की। किस संघ में? जीसेट संघ में, और 2 साल की। और 9 से 10 वर्ष तक वो दार्जिलिंग में पढ़ाई की। उन्होंने जो कलकत्ता से बीए की परीक्षा पास की तथा इलाहाबाद से उन्होंने एमए की। राम कथा उत्पत्ति और विकास पर उन्होंने सन 1950 में इलाहाबाद से शोध प्रबंध पूरा किया। किस पे किया? राम कथा उत्पत्ति और विकास में। कब किया? 1950 में। परिमल में उनके अध्याय पढ़े गए। फादर बुल्के ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का नील पंछी के नाम से अनुवाद किया। ये आपका एक क्वेश्चन बनता है कि जो उनका प्रसिद्ध नाटक था ब्लू बर्ड, उनका नील पंछी के नाम से उन्होंने अनुवाद किया। बाद में वे सेंट जेविलियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत के विभाग अध्यक्ष हो गए। वहीं रहते उन्होंने अंग्रेजी हिंदी साहित्य की रचना की और उन्होंने बाइबल का भी हिंदी रूपांतरण किया। किसका? बाइबल का। वे 47 वर्ष तक इस देश में रहे और 23 वर्ष की आयु तक वो जीवित रहे। कवि कहता है, जो लेखक वो कहता है कि फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। जिसके साथ वो रिश्ता बना लेते थे उसे अंत तक, मरते दम तक वो निभाते थे। उन्होंने हिंदी को भी राष्ट्रभाषा दिलाने का बहुत ही
अथक प्रयास किया और इस बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने अकाट्य तर्क दिए। अकाट्य तर्क जिनको कोई काट ना सके, जिनके तर्क को कोई झुठला ना सके। और हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा करना उन्हें बहुत ही दुख पहुंचाता था। दूसरों के घर परिवार की कुशलता पूछना तो माना उनका स्वभाव था, क्योंकि उनके मन में दूसरों के प्रति प्रेम की भावना रहती थी। लेखक की पत्नी व पुत्र की मृत्यु के समय जो उन्होंने शब्द कहे, उन्हें उनसे प्राप्त शांति सदा याद रहेगी। फादर बुल के दिल्ली में रहते हुए बीमार पड़े और 18 अगस्त 1982 के सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया। उनका जो अंतिम संस्कार था वो बहुत ही अच्छे से किया गया और उनके जो मित्र थे, उनका जो बेटा था वो भी उनके अंतिम दर्शनों के लिए वहां आया और जो उनका अंतिम संस्कार था वो मसीही विधि के द्वारा किया गया। जो फादर बुल के एक ऐसे इंसान थे, ऐसे इंसान धरती पर बहुत ही कम पैदा होते हैं और वहां पर उपस्थित सभी लोगों ने फादर बुल्के को श्रद्धांजलि दी। तो ये था इसका सार बेटा। अब इसके क्वेश्चन देखेंगे, इसके क्वेश्चन हम समझेंगे। मानवीय गुण दिव्य चमक। जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। फादर परिमल की गोष्ठियों में सबसे बड़े माने जाते थे और वे सबके साथ पारिवारिक संबंध अथवा मेल जोल, मतलब एक दूसरे से इतने घुल मिल जाते थे, मेल जोल बनाकर रखते थे। और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे सबके घरों में होने वाले जो उत्सव, जो त्योहार मनाए जाते थे, उन अवसरों पर वो उपस्थित रहते थे। सबको ऐसे शुभ अवसर पर आशीर्वाद देकर वो कृतार्थ करते थे। हर व्यक्ति के प्रति उनके हृदय में बहुत ही प्रेम था और वात्सल्य का भाव तो उनकी नीली आंखों में सदैव तैरता रहता था। इसलिए सबको उनकी उपस्थिति एक देवदार वृक्ष की छाया के समान लगती थी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, फादर बुल के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है, किस आधार पर ऐसा कहा गया है। लेखक ने फादर बुल्के को भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग कहा है। एक देखिए सेकंड क्वेश्चन, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, किस आधार पर ऐसा कहा गया है। लेखक ने फादर बुल्के को भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग स्वीकार किया है और वो कहना चाहते हैं कि जो फादर बुल्के बेल्जियम के रहने वाले थे, उन्होंने सन्यासी बनकर भारत में आकर रहने का निर्णय लिया था। भारत आकर उन्होंने भारतीय संस्कृति को बहुत ही गहराई से समझा। ईसाई धर्म से संबंधित होते हुए भी उन्होंने हिंदी भाषा को सीखा। वो ईसाई धर्म को मानने वाले थे, लेकिन उन्होंने फिर भी हिंदी भाषा को सीखा। उन्होंने इतना ही नहीं, उन्होंने रामायण विषय को लेकर भी शोध प्रबंध लिखा। इससे उनकी भारतीय संस्कृति के प्रति जो लगाव था वो देखने को मिलता है। जब तक राम कथा रहेगी तब तक उस विदेशी सन्यासी को राम कथा के लिए आदर के साथ याद किया जाएगा, क्योंकि वो भले ही विदेशी थे लेकिन उन्होंने अपनी जो भारतीय संस्कृति उनको अपनाया। इस आधार पर ही लेखक ने उसे भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। जो फादर बुल्के थे वो बेल्जियम के रहने वाले थे और वो एक सन्यासी के रूप में यहाँ हमारे भारत में आए थे। यहाँ आकर उन्होंने हिंदी का अच्छा खासा ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने हिंदी में प्रयाग विश्वविद्यालय से शोध भी प्रस्तुत किया और फादर ने मातर लिंक द्वारा रचित जो सुप्रसिद्ध नाटक ब्लूबर्ड का नील पंछी के नाम से हिंदी में अनुवाद भी किया। उन्होंने अंग्रेजी हिंदी कोश का निर्माण किया। उनका जो शोध प्रबंध हिंदी में था, जिसके कुछ अध्याय परिमल में पढ़े गए। परिमल एक साहित्यिक संस्था है। उन्होंने धार्मिक ग्रंथ बाइबल का अनुवाद हिंदी में किया और वे सदा हमारी जो हिंदी राष्ट्रभाषा जो हिंदी है उसको भी राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाना की भी उनको हमेशा चिंता लगी रहती थी। वो चाहते थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिले। इसके लिए उन्होंने अनेक प्रयास किए और बहुत ही ज्यादा अकाट्य तर्क दिए। उन्हें उन लोगों पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता था जो हिंदी को जानते हुए हिंदी की उपेक्षा करते थे। इन सब बातों को देखते हुए कहा जा सकता है कि फादर कामिल बुल्के को हिंदी के प्रति प्रेम था।
इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। देखिए, जो फादर कामिल बुल्के थे वो विदेशी थे, लेकिन विदेशी होते हुए उनका मन कैसा था? भारतीय था। उन्होंने अपना सारा जीवन भी भारतीय आदर्शों के अनुकूल व्यतीत किया और वे भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग बनकर रहे। वे लगभग भारत में 47 वर्ष तक रहे और उन्होंने हिंदी के उत्थान के लिए अनेक प्रयास किए। वो हमारी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते थे और उनका जो व्यक्तित्व था दूसरों को हमेशा सहारा देने वाला था। वे हमेशा सबके लिए एक बड़े भाई की भूमिका निभाते थे। वे दूसरों के प्रति दया, सहानुभूति, करुणा आदि मानवीय गुणों से सदा भरे रहते थे। वे सच्चे अर्थों में संत थे। उन्हें कभी क्रोध में नहीं देखा गया। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? फादर कामिल बुल्के अपने हृदय में हर दीन दुखी के प्रति करुणा का भाव रखते थे। वे एक बार जिससे भी रिश्ता बना लेते थे उसका जीवन भर साथ निभाते थे और उनके हृदय में एक अनोखी दिव्य शक्ति थी। जो कोई भी जो दुख हो, भले ही वो दुख बड़े से बड़ा दुख हो, वो उस दुख के समय भी शांति की वर्षा करते रहते थे। उनके संपर्क में जो भी कोई आता था उसका हृदय असीम शांति से भर जाता था। क्रोध तो मानो कभी उसको छूता ही नहीं था। इसी कारण लेखक ने उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा, जो बिल्कुल सही है, जो उचित प्रतीत होता है। फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत कैसे की? जो फादर बुल्के थे वो परंपरागत सन्यासी समाज से अपना नाता तोड़ लेते हैं, लेकिन जो फादर बुल्के थे उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। वे किसी के सुख दुख में सम्मिलित नहीं होते। जो परंपरागत जो सन्यासी होते हैं वो किसी के दुख सुख में शामिल नहीं होते। वे सदैव अपनी भक्ति में लीन रहते हैं और ईश्वर की प्राप्ति के सुख की अनुभूति करते रहते हैं। लेकिन जो फादर बुल्के थे वो इन सब से हटके थे। वे सदा समाज में रहते थे और एक बार जिससे रिश्ता जोड़ लेते थे उसका साथ कभी नहीं छोड़ते थे। उन्हें भारत में रहते हुए भी अपने परिवार वालों की चिंता रहती थी और वे पत्र के माध्यम से उनसे बातचीत करते रहते थे। वे यहाँ भी अपनी जान पहचान के लोगों के हर दुख सुख में शामिल होते थे और जब वे दिल्ली आते तो लेखक से अवश्य मिलते। इसके लिए उन्होंने चाहे कितने कष्ट क्यों न सहने पड़े, वो जरूर आते, लेखक से मिलते। ऐसा करने के बावजूद भी वे मन से सन्यासी थे। इस प्रकार फादर बुल्के परंपरागत सन्यासी परंपरा से हटकर उन्होंने एक नई छवि प्रदान की। स्पष्ट करना है, न आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। किसी के दुख को अनुभव करने या जान लेने का कोई पैमाना तो नहीं होता, आप सभी को पता है। जिस प्रकार एक स्याही जो बिखर जाती है उसको हम इकट्ठा नहीं कर सकते और जब हम उसको इकट्ठा करते हैं तो वो और ज्यादा फैल जाती है। उसी प्रकार कौन कितना दुखी है यह नहीं जाना जा सकता। सेकंड है, फादर को याद करना एक उदास संगीत शांत संगीत को सुनने जैसा है। जिस प्रकार हम उदास संगीत को सुनकर व्यक्ति जब तन्हाई में डूब जाता है और एक असीम शांति का अनुभव करता है, उसी प्रकार जो फादर बुल्के हैं उनको याद करना भी उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। थैंक्स स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।